उमेश पाल हत्याकांड में अब तक 2 एनकाउंटर हो चुके हैं। 27 फरवरी को पहले एनकाउंटर में अरबाज और 6 मार्च को दूसरे एनकाउंटर में विजय उर्फ उस्मान ढेर हो गए। विजय चौधरी ही वह पहला व्यक्ति था जिसने उमेश पाल पर सबसे पहली गोली चलाई। अब उसके बारे में नए नए खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि उसी ने सबसे पहले गोली क्यों चलाई। दरअसल इसके पीछे स्पेशल प्लानिंग थी जो अतीक के बेटे असद पर खास असर डालने वाली थी। इस केस में अतीक अहमद का बेटा असद भी मुख्य आरोपियों में है। हत्याकांड का जो वीडियो सामने आया है उसमें असद भी गोली चलाता हुआ दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विजय चौधरी उर्फ उस्मान ने अहमदाबाद जेल में बंद अतीक अहमद से मुलाकात की थी। मर्डर के लिए पहले भी 2 बार प्लान बना लेकिन प्लान सफल नहीं हुआ। इसके बाद अंत में 24 फरवरी को हत्याकांड को अंजाम देने की प्लानिंग हुई। पर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उमेश पाल के पास गार्ड के तौर पर 2 गनर प्रशासन की ओर से दिए गए थे। ऐसे में उमेश पर गोली चलते ही पलटवार का खतरा था। ये बात देखते हुए विजय चौधरी उर्फ उस्मान को बलि का बकरा बनाया गया। हत्यारों को आशंका थी कि उमेश पाल पर पहली गोली चलते ही उसके गनर कार्बाइन से हमला कर सकते हैं। ऐसे में विजय चौधरी मौके पर ही ढेर हो जाता। प्लानिंग ये थी कि अगर उमेश के गनर फायरिंग करने में सफल रहते हैं और कोई खतरा होता है तो अतीक का बेटा असद सामने ही नहीं आएगा और वह चुपचाप निकल जाएगा। लेकिन सारी प्लानिंग सफल रही। विजय ने पहली गोली उमेश पाल को मारी, फिर तुरंत गनर राघवेंद्र पर गोली चलाई। गोली सीधे राघवेंद्र के सीने में लगी। उसने भागने की कोशिश की लेकिन विजय ने दौड़ाकर उस पर गोलियां चला दी। वहीं गुड्डू मुस्लिम ने बम फेंकने शुरू कर दिए जिससे राघवेंद्र का कंधा उड़ गया। वहीं दूसरा गनर संदीप भी कुछ कर पाता इससे पहले ही टारगेट पर आ गया। सारी प्लानिंग सफल होते देख अतीक का बेटा असद आया और उसने उमेश पाल पर फायरिंग की। इस तरह उमेश पाल के अलावा उसकी सुरक्षा में लगे दोनों सिपाही भी मारे गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विजय चौधरी के फोन डिटेल्स और अंतिम बयान से ये राज खुले हैं। पुलिस रिकॉर्ड में यह भी दावा किया गया है कि शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान बेहद शातिर किस्म का अपराधी था। अतीक अहमद गैंग IS 227 में शामिल होने पर उसे उस्मान नाम दिया गया था। हालांकि अभी इस बात पर भी पेच है कि क्या विजय ने धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर लिया था और अपना नाम उस्मान कर लिया था। कम से कम पुलिस सूत्र तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि शायद उसने धर्म बदला था। लेकिन विजय की पत्नी और पिता का दावा है कि पुलिस की सारी कहानी झूठी है। उनका दावा है कि न तो विजय ने कभी धर्म बदला, न उसका नाम उस्मान था और न ही घटना वाले दिन वह हत्या वाली लोकेशन पर मौजूद था। अब सच्चाई क्या है ये तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि पुलिस जांच में धीरे धीरे और भी बड़े राज खुल सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।